है बम्पर नौकरी की वैकेंसी, ऐसे कर सकते हैं अप्लाई। चलिए बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। देखिए, यदि आप संयुक्त अरब अमीरात में टेक्नोलॉजी सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए एक मौका है। संयुक्त अरब अमेरिका की प्रौद्योगिकी दिग्गज कंपनी एप्पल ने यूएई भर में स्थित स्टोर के लिए सोमवार 11 मार्च को 4 में अपने खुदरा परिचालन को चलाने के लिए नई वैकेंसी की घोषणा की है। बता दें, आईफोन निर्माता वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात में 4 आउटलेट संचालित उन्होंने किया है। दुबई मॉल में, मॉल ऑफ एमिरेट्स में, यस मॉल में और आबू धाबी के अलमरिया द्वीप में। देखिए, इच्छुक उम्मीदवार एप्पल की करियर साइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मल्टी लिंगुअल एबिलिटी यानी कि जो लोग ज़्यादा भाषा में, एक से अधिक भाषा में बात कर सकते हैं, उन लोगों को स्पेशल बेनिफिट होगा। जॉब की डिटेल के बारे में बात करें तो पोजीशन जो है वो क्रिएटिव का है और इसके लिए जो भी आवेदक है वो स्मॉल ग्रुप्स को पढ़ाने और एक साथ कई ग्राहकों को ट्रेन करने की क्षमता रखते हो तो ज़्यादा बेटर है। बेचने के साथ साथ टीम के सदस्यों को पढ़ाने और सहायता करने में सहज होने चाहिए। अन्य इन स्टोर सहायता ऑप्शन की अनुशंसा करने में भी स्किल्ड होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पोजीशन जो है वो बिजनेस एक्सपर्ट का सामने आया है। बता दें कि एप्पल में अगर आपको बिजनेस एक्सपर्ट का जॉब चाहिए तो ये जानना है आपको ज़रूरी हो जाएगा कि बिजनेस टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करते हैं और एप्पल सॉल्यूशन उनके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे ब्रीफिंग, वर्कशॉप्स, इन स्टोर इवेंट्स की नॉलेज आवेदक के पास होनी चाहिए। आवेदक के पास 1 साल का एक्सपीरियंस बिजनेस मार्केट में सेलिंग का होना चाहिए। साथ ही आवेदक फ़ोन पर डेवलपिंग क्वालिफाइड लीड्स का कार्य भी कर पाए तो बेहतर है। अगला पोजीशन जो निकला है वो है एक्सपर्ट्स का। बता दें, सेल्स एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में कुशलता होनी चाहिए, विशेषकर एप्पल प्रोडक्ट्स को लेके। अगला पोजीशन जीनियस का है। बता दें, स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल जिनकी हो और तकनीकी मरम्मत में स्किल्ड हासिल करने की इच्छा रखते हो, एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट स्किल हो। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन एक्सपर्ट, बिजनेस प्रो स्पेशलिस्ट, टेक्निकल स्पेशलिस्ट के पद पर वैकेंसी निकाली गई है। तो अब बात है कि आखिर आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो बता दें कि नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एप्पल हायरिंग फॉर मल्टीपल रोल इन यूएई सर्च करना होगा गूगल पर, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जिस पर जॉब आ जाएंगे। आपको अपने जॉब के अकॉर्डिंग जो भी जॉब आप करना चाहते हैं एक सेलेक्ट करके उस पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद अगला पेज खुलेगा जिस पर आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि अप्लाई जॉब ऑन करियर्स एट अप्लाई, अप्लाई जॉब ऑन जॉबेल, अप्लाई जॉब ऑन एक्सपर्टिनिटी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से किसी पे भी आपको चूज़ करना है। आप जब भी कोई चूज़ कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसके बाद आपको अपना रिज्यूमे ऐड करना होगा। रिज्यूमे वाले बटन पर टैप करेंगे तो आपसे साइन अप करने के लिए कहा जाएगा। एक बार साइन अप करके आपको आगे का प्रोसेस कंप्लीट करके सबमिट कर लेना है, जिसके बाद आप इसके लिए आवेदक बन जाएंगे। उसके बाद कंपनी को अगर आपका रिज्यूमे अच्छा लगेगा तो वो कंपनी आप तक खुद संपर्क करेगी, आपको मेल करेगी या फिर कॉल कर सकती है। दुबई में कामगारों को कितनी मिलती है सैलरी, चलिए बताते हैं। देखिए, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो दुबई में काम करना पसंद करते होंगे। कई लोग दुबई में काम करने जाना चाहते होंगे, नौकरी की तलाश कर रहे होंगे। देखिए, आमतौर पर जो कोई भी यूएई जाना चाहता है उसे पता होगा कि आपको सबसे पहले नौकरी ढूंढनी पड़ती है। उसके बाद जो आपका स्पॉन्सर होता है वो आपको दुबई बुलाता है। इसके लिए बाकायदा आपकी कंपनी आपके लिए वीज़ा बनवाती है, आपके लिए फ़्लाइट्स की टिकट बुक कराती है। इतना ही नहीं, दुबई पहुंचने के बाद आपको रहने की जगह और खाना भी आपकी कंपनी ही मुहैया कराती है। अब सवाल ये है कि यूएई में लोग काम करने जाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि काम तो उन्हें यहाँ भी मिल सकता है। तो देखिए, यूएई में अमूमन जितने भी प्रवासी होते हैं वो यूएई में ड्राइवर्स, डोमेस्टिक हेल्पर, टीचर, वेटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, डिलीवरी बॉय की नौकरी करने जाते हैं। बता दें कि यूएई में काम करके उन्हें अच्छा पैसा मिलता है, वो अच्छा पैसा छाप सकते हैं, जो कि यहाँ इंडिया में रहकर उन्हें इनकम होगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि उन्हें यूएई में इनकम होगा। क्योंकि आपको बता दें कि यूएई में दिरहम में इनकम होती है, जो भारत की मुद्रा से 22 गुना ज़्यादा होता है। यही वजह है कि भारी मात्रा में व्यक्ति यूएई में कमाने जाता है। और अगर सैलरी की बात की जाए तो बता दें कि वहाँ की सैलरी की सुन के
आपका मुंह खुला का खुला रहने वाला है। तो चलिए बारी बारी हम आपको वहाँ की सैलरी के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर्स की। तो बता दें, ग्लासडोर एक वेबसाइट है और उसके अकॉर्डिंग ड्राइवर्स की सैलरी एवरेज 3,000 दिरहम से लेकर 4,000 दिरहम के बीच है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 65,000 से लेकर 90,000 तक होता है। बता दें कि इस जगह के हिसाब से यूएई में, क्योंकि अलग अलग एमिरेट्स है, ये प्राइसेस अलग अलग भी हो सकते हैं। वहीं डोमेस्टिक हेल्पर की सैलरी की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, ग्लासडोर के अकॉर्डिंग दुबई में डोमेस्टिक हेल्पर की सैलरी एवरेज 1,000 से 2,000 के बीच होती है, जो भारतीय मुद्रा में 22,000 से 40,000 के बीच है। वहीं टीचर की सैलरी की अगर बात करें तो आपको बता दें, ग्लासडोर के अकॉर्डिंग 3 से 7,000 तक सैलरी उनका होता है, जो भारतीय मुद्रा में 60,000 से 1.5 लाख तक हो सकता है। वहीं बता दें कि सैलरी एरिया और स्कूल पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि आखिर शिक्षक किस विषय का है। वहीं अगर वेटर की सैलरी की बात की जाए तो ग्लासडोर के अकॉर्डिंग सैलरी वेटर की 1,000 दिरहम से 4,000 दिरहम तक होता है, जो कि भारतीय मुद्रा में 22,000 से 65,000 तक के बीच का है। बता दें कि ये होटल्स पर निर्भर करता है कि आप कहाँ काम करते हैं, उसी हिसाब से आपकी सैलरी भी होती है। हम जो सैलरी बता रहे हैं वो एक एवरेज सैलरी है। वहीं प्लम्बर की सैलरी की अगर बात करें तो आपको बता दें कि ग्लासडोर के अकॉर्डिंग प्लम्बर की सैलरी 1,000 से 2,000 के बीच होती है, जो भारतीय मुद्रा में 22,000 से 40,000 के बीच होता है। वहीं इलेक्ट्रीशियन की सैलरी की अगर बात करें तो आपको बता दें, ग्लासडोर पे जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सैलरी 2,000 से 3,000 दिरहम के बीच होती है, जो कि भारतीय मुद्रा में 25,000 से 50,000 के बीच का होता है। वहीं डिलीवरी बॉय की सैलरी की अगर बात करें तो आपको बता दें कि ग्लासडोर के अकॉर्डिंग डिलीवरी बॉय की सैलरी 3,000 से 4,000 के बीच होती है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 65,000 से लेकर 90,000 तक होता है। एयरपोर्ट पर जिंदा सांप लेकर पहुंचा शख्स, मचा हड़कंप। देखिए, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हैरतअंगेज मामला सामने आया है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को पकड़ा गया, क्योंकि उसके सामान में कुछ अनोखी वस्तुएं देखने को मिली, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। दरअसल उस व्यक्ति के पास से एक जीवित यानी कि जिंदा सांप, एक बंदर का हाथ और एक मृत पक्षी और कपास में लिपटे अंडे मिले हैं। बता दें, अरबी दैनिक इमारात अल यौम में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुबई सीमा शुल्क ने जादू टोना में इस्तेमाल होने वाली इन वस्तुओं की तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया है। निरीक्षकों को उस यात्री का सामान संदिग्ध लगा, इसीलिए उन्होंने गहन तलाशी ली और एक प्लास्टिक बॉक्स के अंदर पैक किए गए सामान को जब बाहर निकाला गया तो सभी चौंक गए, क्योंकि उसमें वो तमाम चीजें थी जिससे लोग काफी भयभीत हो गए। बता दें कि सांप, पक्षी और बंदर के हाथ के अलावा अधिकारियों ने रुई में लपेटे हुए अंडे, मंत्र, तावीज और कागज की कतरन वाले विभिन्न इक्विपमेंट्स भी जब्त किए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सभी चीजें जो हैं वो जादू टोने की गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाते थे। जब्त की गई वस्तुओं को आगे की जांच के लिए दुबई में इस्लामिक मामलों और धर्मार्थ गतिविधियों के विभाग को सौंप दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि यात्री परिचालन विभाग में टर्मिनल 1 के वरिष्ठ प्रबंधक खालिद अहमद ने कहा कि दुबई सीमा शुल्क सभी प्रकार की तस्करी से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम सतर्क रहेंगे और समुदाय को नुकसान से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं आपको बता दें कि अगर आप यूएई जाते हैं तो वहां पर कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं लेकर जा सकते हैं। देखिए, ट्रैवल करने पर इन चीज़ों को लेकर बैन लगा हुआ है और ये चीज़ें हैं कंट्रोल या फिर रिक्रिएशनल औषधियाँ और मादक पदार्थ, फ्रोजन मुर्गे और पक्षी, पान, नकली पायरेटेड सामान और सामग्री, अशोभनीय एवं अश्लील कंटेंट, जुआ खेलने का इक्विपमेंट और मशीन, फेक करेंसी, काला जादू, जादू टोने में यूज होने वाली वस्तुएं, पब्लिकेशन और आर्ट वर्क जो इस्लामी शिक्षाओं और मूल्यों का खंडन करती हो, उन्हें चुनौती देती हो। इसके अलावा ऐसे कुछ प्रतिबंधित सामानें भी हैं जिसे लेकर अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो आपको पहले प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता होती है, यानी पहले परमिशन लेना होगा, उसके बाद लेकर जा सकते हैं। और ये प्रोडक्ट्स में आते हैं एनिमल्स, प्लांट्स,
फर्टिलाइजर, मेडिसिन, ड्रग्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मीडिया प्रकाशन, ट्रांसमिशन और वायरलेस डिवाइस, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, मादक पेय, कॉस्मेटिक एग्जीबिशन के लिए पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ई सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक हुक्का। इसके अलावा भी कई चीज़ों पर प्रतिबंध लगा होता है, तो अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां से जुड़ी जानकारी जरूर ले लें। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।